एक्सप्रेस मनी ट्रांसफ़र, मिनटों में पैसे अपनों के पास। दुनिया का तेज़ तरीन मनी ट्रांसफ़र सिस्टम एक्सप्रेस मनी के साथ। बातमाद नाम, बातमाद सर्विस। दुनिया के हर शहर में ब्रांचें, हर मुल्क के लिए डिस्काउंट फीस के साथ। पैसे वसूल करना नहायत ही आसान एक्सप्रेस मनी के साथ। एक्सप्रेस मनी, सिंपल, फास्ट और तेज़ तरीन। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफ़र। इम्तियाज़ ट्रैवल, साफ सुथरा माहौल, बाखलाक महज़ब तालीम याफ्ता स्टाफ के साथ। बाएतमाद नाम, बाएतमाद काम। इम्तियाज़ ट्रैवल। सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर घर बैठे टिकट हासिल करें। आपकी सहूलत व रहनुमाई के लिए हाजिर खिदमत। इम्तियाज़ ट्रैवल, ए नेम ऑफ क्वालिटी। सितारा स्वीट्स एंड बेकर्स अमोनिया, ताज़ा खस्ता जलेबियों और ताज़ा देसी घी से तैयार करदा मिठाइयों का मरकज। सर्दियों का खास तोहफा गाजर का हलवा। शादी ब्याह दीगर तकरीबात के लिए ऑर्डर भी करवा सकते हैं। सितारा स्वीट्स एंड बेकर्स अमोनिया। और अब यूनान में फ्रॉक की फखरिया पेशकश। बाकी कंपनीज की तरह 1 मिनट की कॉल पर 3 मिनट कटने की उलझन हमेशा के लिए खत्म। पाकिस्तान पूरे 62 मिनट, इंडिया 290 मिनट और बांग्लादेश 140 मिनट सिर्फ 5 यूरो में। 5 यूरो की रिचार्ज पर हासिल करें फ्रॉक टू फ्रॉक 300 मिनट फ्री और 50 सेंट का इजाफा। किसी भी नेटवर्क से फ्रॉक नेटवर्क पर मुंतकिली नहायत आसान। बाकी कंपनीज की तरह 1 मिनट की कॉल पर 3 मिनट कटने की उलझन हमेशा के लिए खत्म। ये सब कुछ एक साथ सिर्फ फ्रॉक नेटवर्क पर, फर्क आपके सामने, वो भी गारंटी के साथ। अब फ्रॉक का एक और धमाका। 10 यूरो के टॉप अप पर पाकिस्तान 125 मिनट और 300 मिनट यूनान के किसी भी नेटवर्क पर बिल्कुल फ्री। की गल है? और यार ये टेलीफोन है ना करना है पाकिस्तान और यूरो ही कोई ना की मसला है? हेलो जनाब, नवा कार्ड आया जे सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान 151 मिनट पाकिस्तान गल कराना जे, मिनट ना कटन दी गारंटी दे नाल ते आवाज बिल्कुल साफ। यार इन्हें यूज किस तरह करना? बिल्कुल सिंपल, अपना मोबाइल चुको, ए नंबर मिलाओ ते कॉल बैक बिल्कुल फ्री आएगी। अपना पिन कोड लाओ विच ते पाकिस्तान गल करो। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। पाकिस्तान 151 मिनट्स। इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। इम्तियाज सैटेलाइट की फखरिया पेशकश। डिश एंटीना के बगैर दुनिया भर के तमाम चैनल्स फ्री देखें और अपने मनपसंद प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड भी करें। शावा, बेस्ट इन IPTV वर्ल्ड। मज़ीद तफसीलात के लिए इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज यूनान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनान से प्रोग्राम बज़्म तकबीर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रिमशा कमल। नाज़रीन, पाकिस्तान में आजकल इलेक्शन की बातचीत चल रही है और इलेक्शन होने वाले हैं। अनकरीब ही 11 मई को इलेक्शन शुरू कर दिए जाएंगे और हम अपने लिए, अपने मुल्क के लिए एक नया हुक्मरान चुन लेंगे। आज हम बात कर रहे हैं वोट के बारे में। वोट किसको दें और क्यों कर दें। वोट हम सब का बुनियादी हक है और हमें अपना हक राय दही ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने मुल्क को तरक्की की राहों पर गामज़न करने के लिए हम ये वोट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आजकल हम लोग टीवी चैनल्स पर भी ये सुनते आए हैं कि हम अपना वोट, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग वोट फलां पार्टी को देंगे या फलां पार्टी को, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम अपना वोट नहीं देंगे इस बार क्योंकि हमारा निज़ाम करप्ट है, हमारे मुल्क में करप्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम अपना वोट इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, हम ना वोट देंगे। उस एक वोट से हम अपने पूरे मुल्क की किस्मत को बदल सकते हैं। उन सब भाइयों के लिए या उन सब लोगों के लिए जो ये लोग समझते हैं कि हम अपना वोट इस्तेमाल ना करें। वोट हमारा एक बुनियादी हक है, हमारे लिए वोट एक अमानत के तौर पर है और हम उस अमानत को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हमारा अपना फैसला होता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम अपना वोट इस्तेमाल करें। हमारे पास बहुत दिन है, हम सोचें कि हम किस हुक्मरान को चुनना चाहते हैं या हम किस शख्स को चुनेंगे अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए नहीं या किसी एक फ़र्द के लिए नहीं, हम अपने पूरे पाकिस्तान के लिए किस फ़र्द को चुन रहे हैं हम उसे देखें और उसके बारे में सोचें और हम ख्याल करें और जो एंड पर हम फैसला करें वो इतना मजबूत हो कि ये शख्स, हाँ ये फ़लाँ शख्स
हमारा ज़मीर मुतमईन हो कि हम इस शख्स को वोट दे रहे हैं और ये शख्स आगे चलकर हमारी मदद करेगा, हमारे पाकिस्तान की मदद करेगा और हमारे पूरी दुनिया में हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन होगा और हमारा मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करेगा। नाजरीन, इसी दुआ के साथ कि आप सब अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनते हुए अपने उस शख्स को चुनेंगे जो दीन इस्लाम की कानून को नाफिज करेगा हमारी पाक सरजमीन पर और हमारे मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाएगा। नाजरीन, हम चलते हैं सेगमेंट टॉक शो की जानिब, जहां पर हमारे सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन मोहम्मद इरफान तैमूर अपने मेहमानों के साथ मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं टॉक शो की तरफ। लेट्स वॉच टॉक शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। यूनान से बज़्म तकबीर के सेगमेंट टॉक शो के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान तैमूर हाज़िर है। नाजरीन, हमारी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि हम यूनान में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों से मुतल्लिक़ ख़बरें, उनकी तकरीबात की कवरेज और ख़ासकर इमिग्रेशन मसाइल, इमिग्रेशन कवानीन आप लोगों तक पहुँचा सकें। जितनी भी तेज़ तरीन, मुफीद और मुस्तहकम और दुरुस्त मालूमात है वो आपके साथ शेयर कर सकें। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान में अपने प्यारे वतन में होने वाले इलेक्शन के मुतल्लिक़ बातचीत करेंगे। आजकल पाकिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है। हर तरफ से हर पार्टी दावे कर रही है, पार्टी लीडरान जो बड़े बड़े जलसे मुनाकिद कर रहे हैं और दुनिया भर की नज़रें इस वक्त पाकिस्तानी इलेक्शन पर लगी हुई हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान की जो खित्ते में अहमियत है, ख़ासकर दुनिया भर में जो अहमियत है और ख़ुसूसी तौर पर जो आलम इस्लाम में जो अहमियत है, इस वजह से दुनिया भर के मीडिया की इस वक्त जो ख़ास जो नज़र है वो पाकिस्तानी इलेक्शन पर है। कौन सी पार्टी इस मरतबा जीत कर आगे आएगी, हुकूमत बना पाएगी और किस तरह की तब्दीली आएगी। हम बहुत से पार्टियों के नारे, उनके जो मंशूर, उनके पार्टी लीडरान के जो बातचीत है, उनके पैगामात है वो सुन रहे हैं। आज हम इसी सिलसिले में अपने स्टूडियो में बातचीत करेंगे। हमारे आज की बातचीत का जो मौजू है, क्या वोट से तब्दीली आ जाएगी। आज हमने स्टूडियो में यहाँ पर पाकिस्तान की जो बड़ी पार्टियां हैं उनसे मुतल्लिका यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो उनके अहदेदारान हैं उनको हमने दावत दी हुई है। मैं सबसे पहले तारफ़ करवाना चाहूँगा। नाज़रीन, हमारे यहाँ राजा असलम जलाल साहब जो पाकिस्तान पीपल पार्टी यूनान के जनरल सेक्रेटरी और मशहूर समाजी कारकुन हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ जनाब समीउल्लाह भट्ट साहब हैं, ये सदर यूथ विंग PTI यूनान हैं और मेरे साथ बैठे हुए हैं चौधरी उमर जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग ग्रीस के। आप सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। मेहमानों से गुफ्तगू करने से पहले आप को बताना पसंद करूंगा कि यहाँ यूनान में हमारे बहुत ही दरीना और सीनियर तरीन सहाफ़ी तलत जाफरी साहब जो यूनान को हमेशा के लिए खैरबाद कहकर हमेशा के लिए पाकिस्तान सेटल होने के लिए पाकिस्तान तशरीफ़ लेके जा रहे थे, उनके एजाज़ में पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से एक ज़ियाफ़त का अहतमाम किया गया। अलविदाई तकरीब थी जिसमें यूनान में पाकिस्तानी मीडिया से तल्लुक़ रखने वाले तमाम सहाफ़ियों ने शिरकत की। उनको ख़राज तहसीन, उनको ख़राज अक़ीदत पेश किया। नाज़रीन, उनके जाने से यकीनन हम सहाफ़ी लोग यकीनन अफसरदा हैं। हम उनको हमेशा याद रखेंगे, वो भी हमें यकीन है कि याद रखेंगे। सबसे पहले चलते हैं वो रिपोर्ट देखने की तरफ, उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जो क्या वोट से तब्दीली आएगी दोबारा उसकी तरफ आ जाएंगे। कि इनकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 11 साल या 12 साल कैसे में जितनी कामयाबियाँ हासिल की, जितने हमारे अंदर अपनी पार्टी के लिए जज्बात पैदा किए, उन कालमों में बहुत सी चीज़ें पीछे छुपी हुई हैं। मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप बहुत बड़ा नाम है आपका, सहाफ़त में भी, समाजी भी, और पीपल्स पार्टी की तरफ से आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज के इस अलविदाई पार्टी में हम तलत जाफरी को अलविदा तो कह रहे हैं, लेकिन दिल की गहराइयों में बसने वाले इस तरह नहीं निकला करते। और ख़ासकर जब सहाफ़त की बात होती है तो मेरा एक शेर जो है बहुत ही मौजू है इस वक्त भी कि रंजिशो दुश्मनी भी बाकी न रहे, सेवा हो भलाई। और ये जो है भलाई का लफ्ज़
जब इस्तेमाल होता है तो इन्होंने सहाफ़त में अपना किरदार जो है बड़ा नुमायाँ, वो हर एक को पता है। और यकीनन आज का ये सहाफ़ी जो हमसे जुदा हो रहा है, इसके लिए सिर्फ़ चंद अल्फाज ही नहीं बल्कि गूनागूं ऐसे अल्फाज जो है उनका ज़ख़ीरा मौजूद है। लेकिन जो एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे गेन किया या जो मोहब्बतें मैंने यहाँ से समेटी ज़िंदगी के इन 14 सालों में, मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने अफ़कार को इल्म की रोशनी से जला बख्श। जी नाज़रीन, ये थी रिपोर्ट हमारे सीनियर मारूफ सहाफ़ी तलत जाफरी जो के लिए एजाज़ में जो अलविदाई तकरीब थी। अब चलते हैं अपने असल सेगमेंट की तरफ जो है टॉक शो। तो प्रोग्राम शुरू करेंगे राजा साहब, क्योंकि आप हुकूमती पार्टी से आपका तल्लक है कि आपकी पार्टी के तो बहुत ज़्यादा स्कैंडल आ गए हैं राजा साहब। आ क्या गए हैं, ऑलरेडी हैं उन पर पाकिस्तान में मीडिया में भी बातचीत हो रही है, मुखालफिन भी आप पर जो इल्ज़ामात भारी भारी लगा रहे हैं कि क्या आपको यकीन है कि आप उन स्कैंडल्स का दिफा कर सकेंगे, क्योंकि आपके एक प्राइम मिनिस्टर को अपनी वज़ारत उज़्मा से हाथ भी धोना पड़े। आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तकबीर टीवी का बेहद मशहूर हूँ जिन्होंने इस अहम मौके पर हमें बोलने का या अपनी राय देने का हक़ दिया, बल्कि तामन किया हमारे साथ। जहाँ तक इल्ज़ामात की बात है तो मैं इल्ज़ामों से हम नहीं डरते हैं। ये इल्ज़ामात नहीं है, स्कैंडल्स हैं। स्कैंडल इल्ज़ाम ही होते हैं मेरे भाई। नहीं इल्ज़ाम तो तब होना राजा साहब, क्योंकि आपकी पार्टी की हुकूमत है, सदर आपका है, वज़ीर आज़म आपका है कि आपके वज़ीर आज़म को वज़ारत उज़्मा से हाथ धोकर घर जाना पड़ा है। मेरी बात सुने ना, इल्ज़ामात तो तब आपने सवाल कर लिया, आप मेरा जवाब सुने। जी बताएं। आपने कहा कि हमारे वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ा और दूसरे को राजा उनके खिलाफ भी तरह तरह की बातें मुझे बोलने दें। आपने एक बात कर दी, मेरी बात सुने प्लीज। ठीक है, देखें बात यह है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को किस बात पे पाकिस्तान उसमें आलिया ने घर भेजा जी। उनका सिर्फ ये कसूर था कि उन्होंने अपने सदर के खिलाफ खत नहीं लिखा, जिसकी तस्दीक बाद में हुई कि सदर को इस्तना हासिल है। यही बात कहते कहते 8 महीने गुजर गए। राय साहब, लगता है कि आप तक सही मालूमात नहीं है। वो एफिड्रेन केस के सिलसिले में गए हैं, उन पर बहुत बड़ी रिश्वत का इल्जाम है। एफिड्रेन केस में उनके बेटे जो मूसा गिलानी भी है। और आप अपनी सियासी इल्म बसीरत को जरा सा होशियार करें। अच्छा। आपके इत्तला के लिए अर्ज है कि यूसुफ रज़ा गिलानी पर जो हाथ पड़ा था वो सिर्फ सदर पाकिस्तान को स्विस अहकामात के बारे में या उनके खत के बारे में उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। उसका कोई तल्लक नहीं था उसके साथ। अच्छा। अली मूसा गिलानी का रिश्वत जितनी भी ले रहे हैं वो कोई रिश्वत नहीं ली गई। अच्छा। सब टोपी ड्रामा था, सब पीपल्स पार्टी को नाकाम करने की साजिशें थी। अच्छा। और ये वो साजिशें हैं जो जब पीपल्स पार्टी ने अपना हलफ उठाया था उस दिन से ये शुरू हो गई थी। अच्छा। ये मैं तो समझता हूँ कि साजिश कामयाब क्यों नहीं हुई? नहीं, आपने 5 साल पूरे कर लिए भाई। क्यों हो? जब हम हक सच पर थे। अच्छा। जब आसिफ अली जरदारी ने, क्या आपको यकीन है कि इस मरतबा फिर आप इलेक्शन जीतेंगे? मैं कहता हूँ इस दफा भी जीतेंगे और इंशाल्लाह अगली बार भी जीतेंगे। पीपल्स पार्टी को शिकस्त देना कोई इतना आसान काम नहीं है। पीपल्स पार्टी घर बैठकर सियासत नहीं करती। अच्छा। पीपल्स पार्टी सियासत करती है शहादतों पर। पीपल्स पार्टी के कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासत शुरू की मजदूर अवाम के लिए। अच्छा। उन्होंने अपनी जान को कुर्बानी दी मजदूर अवाम के लिए, गरीबों के लिए। भुट्टो खुद एक वडेरा था। अच्छा। एक आप मानते हैं वो वडेरा था? मानते हैं, क्यों नहीं मानते? एक जागीरदार था। अच्छा। लेकिन जब उसने मजदूर की आवाज उठाई तो उसने ये साबित कर दिया। अच्छा, आप ये तो बताएं ना, आपने कहा कि वो वडेरे थे, उन्होंने मजदूर के लिए आवाज उठाई, बड़ी अच्छी बात की। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी जमहूरियत का राग अलापती रहती है जी। क्या आज तक आपने अपनी पार्टी के इलेक्शन करवाए कभी? देखे नहीं, हमें इलेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास ये पता है इलेक्शन जमहूरियत किस बात की? मेरी बात सुनिए ना, किस बात का जमहूरियत का आप जो खेल? मेरे ख्याल में फान साहब बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के इलेक्शन हुए हैं। अच्छा। और उसमें बाकायदा बिलावल भुट्टो को चेयरमैन मुंतखब किया गया है। मखदूम अफीम का ओहदा दिया गया है। उसके जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं। ड्राइंग रूम में बैठे जाते हैं ना। ठीक है। अब बिलावल भुट्टो के मुकाबले में कौन इलेक्शन लड़ेगा मुझे बताएं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई जियाला जो सोच सकता है कि बिलावल भुट्टो के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा जाए?
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेहरा कुछ सोच सकता है? सुनो मेरी बात। जुल्फकार भुट्टो जूनियर लड़ेगा उसके मुकाबले में। और जूनियर लड़े ना, जुल्फकार भुट्टो जूनियर उसके मुकाबले में कहां लड़ेगा? घर बैठ के लड़े जाते। ठीक है, अभी प्रोग्राम को आगे बढ़ा, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं। समीउल्लाह भट्ट साहब सदर यूथ विंग पीटीआई ग्रीस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा की तब्दीली का। आप क्या समझते हैं कि वोट से तब्दीली आएगी? आपके पास इस बारे में क्या बातचीत है? और आपकी पार्टी क्या इस बात पर यकीन रखती है कि जो पाकिस्तान में जो दो अक्सरियतें, बहुत बड़ी अक्सरियतें, पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो एक जिसे कहते हैं ना कि एक हकीकतें हैं, क्या आप उनके खिलाफ आप जो तब्दीली की लहर लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए इरफान साहब, आपने जो बात की है कि तब्दीली की, मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि तब्दीली ऑलरेडी आ चुकी है। तब्दीली कैसे आई है पाकिस्तान के अंदर? आप देखें ये मैं यही बताता हूँ ना, ये जो दोनों पार्टियां जो पिछले 30 साल से पाकिस्तान के ऊपर काबिज होकर बैठी हुई थी, ठीक है, और मुंतखब करती थी काबिज से, वो सिस्टम ही ऐसा बना लेते थे कि वो एक बारी नून लीग की आ जाती है, दूसरी बारी बन के जा रहे हैं ना, उसी सिस्टम में। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक ऐसे निज़ाम को की बुनियाद रख चुकी है कि जिस निज़ाम के देखें, आपने बात की जमहूरियत की और तब्दीली की, जिस वक्त तक जिस पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं होगी ना, जैसे मेरे ये भाई असलम जलाल साहब मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, ये बात कर रहे थे कि वो जमहूरियत के बारे में जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फकत पाकिस्तान की नहीं, एशिया की वो वाहिद जमात है जिसने अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन करवा के अपनी क़यादत तक, अब इलेक्शन से पहले जी नहीं ऐसी बात ना करें। आप ये सबसे बड़ी तब्दीली ये है, पाकिस्तान की वाहिद जो सियासी जमात है, मजहबी जमात है, वो है जमात इस्लामी, जो हर साल वो जी बिल्कुल करवाते हैं, अपने बिल्कुल करवाते हैं वो, ठीक है, वो करवाते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरी पार्टी है, जमहूरी और सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, ठीक है, जो कि जिसने पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाए और जो इलेक्ट क़यादत है वो सामने आई है। उसमें आप देखें तो बड़े इख्तिलाफात सामने हैं, कुर्सियां चली हैं, नहीं वो देखें, ये आपस में पार्टी के अंदर देखें, ये छोटी इल्जामात लगे हैं लाहौर, ये छोटी वाली हमारे सामने मिसाल है, ये छोटी मिस्टेक्स जो है ना वो हर पार्टी में होती हैं, लेकिन ये इतना बड़ा स्टेप लेना और फिर एन इलेक्शन के टाइम पे ये एक जुर्रतमंदी का काम है। मैं दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ, मेरे साथ जो चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ विंग ग्रीस के चौधरी उमर साहब बैठे हैं हमारे यहाँ, काफ़ी देर वो क्या कहते हैं बातचीत भी सुन रहे हैं, बहुत मशहूर समाजी कारकुन भी हैं। चौधरी उमर साहब, आप बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग किसी दौर में एक कौमी पार्टी बन जाती है, चारों सूबों में सीटें जीतती है, और एक दौर अब ऐसा आया कि ये जो पंजाब की हद तक महदूद होकर रहेगी, क्या इस इलेक्शन में ये पंजाब से निकल पाएगी, पंजाब से बाहर निकल पाएगी, फिर कौमी जमात बनेगी, या पंजाब की हद तक सूबाई जमात रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अल्लाह के फजल से पूरी कौमी जमात है। अगर पिछले जो इलेक्शन 2008 के हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, मोहतरमा बेनज़ीर को शहीद किया गया, इनको जो वोट मिला है वो मिला है उनकी वजह से कि लोगों ने इनके वो आंसू साफ़ करने वाली बात है कि वो आंसू साफ़ किए और इनको वोट दिया। ये सारी पॉलिसी थी, क्योंकि आज मैं पहले तो इस कौम को मुबारकबाद दूंगा कि मुशर्रफ को उसका भी ट्रायल हुआ है, आज अदालतों ने वो फैसला दे दिया है कि उसको भी गिरफ्तार किया जाए। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब को ये क्रेडिट जाता है सारा का सारा के तमाम जितने भी ये मामलात बने थे अदलिया के, नवाज शरीफ साहब एक वाहिद वो लीडर थे जब रोड के ऊपर निकले और उन्होंने इनको बहाल कराने की मुकम्मल कोशिश की। नवाज शरीफ साहब ने ये काम किया। उसके बाद दूसरी बात यह है कि आज जमात इस्लामी ने सिंध के अंदर और कराची के अंदर तमाम की तमाम सीटों के ऊपर मुस्लिम लीग नून की हमायत कर दी है। और ये इस पर आप इतनी खुशी का इजहार ना करें, आप किसी की बैसाखियां जब लेते हैं उस पर मैं यही बात कर रहा हूँ कि बैसाखी नहीं हमने ली, बल्कि लोग खुद हमारे साथ चलना चाह रहे हैं, जमातें हमारे साथ चलना चाह रही है, क्योंकि हमारा मौकफ ठीक है। मैं पीटीआई के गुजरांवाला के इनके सदर की बात करता हूँ कि उन्होंने भी मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया है पीटीआई वालों ने, और गुजरात से आप देख लें कि इनके गुजरात वालों ने इन्होंने टिकट की ऑफर भी की है, सब कुछ किया, उन्होंने टिकट छोड़ के फिर भी वो मुस्लिम लीग नून में कल से शामिल हो गए हैं। तो
बात ये है कि जितने भी लोग ये कहते हैं कि हम हमारी पार्टी का, लोग तो जाते हैं जिस वक्त अंदर तो पीटीआई को देखते हैं, देख के बाहर निकलते हैं, वो कहते हैं नहीं जी मुस्लिम लीग नॉन ही ठीक है, वो पार्टी है कि वाकई अच्छा काम कर रही है। दूसरी पीपल पार्टी की बात रही, पीपल पार्टी के बजाय इजराल साहब हमारे साथ बैठे हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, ये भुट्टो की बात बहुत करते हैं, मैं खुद उनको बहुत पसंद करता हूँ भुट्टो साहब, सारे पसंद करते हैं, मतलब उनकी शख्सियत ने इंटरनेशनल लेवल पे जो फैसले किए थे हम उनको बहुत मानते हैं, और ऐसे लीडर को हमारी कौम पसंद करती है, लेकिन वो दुनिया से जा चुके हैं, और जब दुनिया से उन्होंने पर्दा कर लिया है तो कम अज कम अब हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि हम अब किसके पीछे चल रहे हैं, और हमें ये हम भुट्टो साहब को तो नहीं, अब भुट्टो साहब आके हमारे फैसले तो नहीं करेंगे। अगर जरदारी हमारे फैसले कर रहा है तो इनको भी तो सोचना चाहिए कि भुट्टो का खानदान किस तरफ जा रहा है। अगर ये भुट्टो के मानने वाले, मैं इनसे ही बात करता हूँ कि भुट्टो के मानने वाले तो भुट्टो का खानदान को तो देखें वो किधर जा रहे हैं, वो तो जरदारी के खिलाफ है। और ये जितने भी मामलात हैं, और मैं दूसरी बात ये करना चाहता हूँ कि 5 साल में 2 वज़ीर आज़म इनके आए हैं और दोनों नाअहल हो गए हैं, दोनों के ऊपर करप्शन के केसेस इतने ज्यादा हैं कि दोनों को नाअहल कर दिया गया है। इलेक्शन सुनने में तो आया कि मियां शहबाज शरीफ पर भी करप्शन का इल्जाम, जी वो बिल्कुल क्लियर हो गए, कैसे कोई बिल्कुल कोई केस नहीं उन पे हुआ, वो तो तमाम हल्कों से इलेक्शन लड़े, जहां से उन्होंने पेपर जमा करवाए हैं, इलेक्शन कमीशन ने उनको बिल्कुल इजाजत दी है। अगर उन पे कोई इल्जाम होता तो जनाब वो क्यों। मेरा आपसे सवाल है कि वो जो मैंने पीटीआई से बात की है कि वो छोड़े हुए, बहुत ज़बरदस्त मौक़िफ़ था मियां नवाज शरीफ का कि जी मुशर्रफ के जो हवारी थे, जो पार्टी को उस टाइम जिन्होंने पार्टी की पीठ पर छुरा घोंपा था, वो चले गए, उनको छोड़ो, उनको किसी सूरत वापस नहीं लिया जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि वो सारे, वो जिनको लोटा कहा जा रहा था, वो सारे लोटे आप लोगों ने सजा ली। ये क्या बात हुई? ये तो तज़ाद है ना, बहुत बड़ा तज़ाद है। मैं अक्सर हमारी पार्टी का एक मौक़िफ़ में ये बात की है कि देर आए दुरुस्त आए। कोई भी आदमी को अगर अकल आ जाती है, वो समझदार हो जाता है, वो समझता है कि मैं अच्छा नहीं, फिर ऐसे बात नहीं बनेगी। आप दूसरों को लोटों का ताना दें और जब अपनी तरफ आ जाए देर आए दुरुस्त आए, तो ये बात ये मेरी समझ से बाहर है। हमारी पार्टी का पहले दिन से मौक़िफ़ है और ये मौक़िफ़ इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग कायम है इस मौक़िफ़ के ऊपर के प्यार और मोहब्बत की फ़ज़ा। हमने ना तो पीटीआई वालों ने तो पीपल्स पार्टी, और इनका तो इत्तेहाद है अंदर, ये अंदर खाने इत्तेहाद करके बैठे हुए हैं पीटीआई वालों के। हमने कभी इनकी बात से, इनके मुंह से ये बात नहीं सुनी कि पीपल पार्टी ने ये किया। हमने तो ये सुना कि शहबाज शरीफ ने ये किया, नवाज शरीफ ने ये किया, इन्होंने तो कभी नहीं कहा कि जरदारी ने ये किया। वहां पे कराची में रोजाना कितने अफराद हमारे जो है उनको शहीद किया जाता है, टारगेट उनका मतलब कि सारा निशाना बनाया जा रहा है। पीटीआई वाले कहाँ पे हैं? एक दिन मैंने इनका बयान नहीं सुना। पिछले दिनों की बात है जब शायद अफरीदी साहब की गलत खबर टीवी के ऊपर नशर हो गई, वो फातिहा के लिए गए तो ये खबर नशर हुई, तो 5 मिनट के बाद पीटीआई वालों ने फेसबुक के ऊपर चढ़ा दिया कि ये आदमी जो शाहिद अफरीदी है ये ऐसे है। इन्होंने वो लिफाज इस्तेमाल किए कि 100 से बढ़कर, और जो भी बंदा मुस्लिम लीग नून में शामिल होगा वो इनको जहर की तरह लगता है कि ये जहर है। ठीक है, फिर मैं आता हूँ अपने जो जनरल सेक्रेटरी भी हमारे बड़े अच्छे भाई दोस्त राजा असलम जलाल साहब। तो अभी चौधरी उमर साहब भी बता रहे थे, उन्होंने भी कहा कि पार्टी के इलेक्शन वाली बात हो तो आप गोलमोल अक्सर कर जाते हैं। पीपल पार्टी के बड़े बड़े लीडर इस बात पे ना वो बेचारे लगने लग जाते हैं जब ये बात आती है कि इलेक्शन। चलो हम इसको छोड़ देते हैं, हम बात कर लेते हैं इस बात पर कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कायद थे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनके जो मानने वाले हैं, ठीक है ना, मानने वाले से मुराद उनमें भी 2 धड़े बन चुके हैं। उनके जो खून है, पार्टी का जो खून है, आपके कायद का जो खून है, वो तो जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर जो शाहनवाज भुट्टो का जो मीर शाहनवाज और मीर मुर्तज़ा भुट्टो की जो औलाद है वो ही बनता है ना, दीन की रूह से भी दुनिया की रूह से। वो भी इलेक्शन में तैयार हैं, फातिमा भुट्टो है, जुल्फ़ा भुट्टो हैं, तो आप उनकी बात नहीं करते। आप जो पार्टी पर जो चेयरमैन हैं, आप उनका जो बेटा, उनका नाम होना चाहिए था बिलावल जरदारी, ठीक है, पाकिस्तान ने एक कानून बनाकर उनको बिलावल जरदारी भुट्टो कर दिया है। मगर इसमें मैं वो जो ना, मैं आपका सवाल समझ नहीं सवाल मैं सुन लेना, मैं वो जो आपकी जो मेंटालिटी वो चेंज हुई है इस चीज़ पर कि जो आपको कह दिया गया आपने उसको मान लिया है। ये क्या इस चीज़ से मैं नहीं समझ पा रहा
कि जो आपके सदर ने या आपकी पार्टी की जो लीडरशिप उसने कह दिया, आपने आमीन आंखें बंद करके कह दी कि उसने स्याह किया, सफेद किया। मुझे वक्फे का कहा जा रहा है, हम वक्फे आने के बाद मैं आपसे दोबारा इसी सवाल का जवाब लूँगा। नाजरीन, हम अपनी बातचीत का सिलसिला वक्फे के बाद दोबारा शुरू करेंगे। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर, मिनटों में पैसे अपनों के पास। दुनिया का तेज तरीन मनी ट्रांसफर सिस्टम एक्सप्रेस मनी के साथ। बातमाद नाम, बातमाद सर्विस। दुनिया के हर शहर में ब्रांचें, हर मुल्क के लिए डिस्काउंट फीस के साथ। पैसे वसूल करना नहायत ही आसान एक्सप्रेस मनी के साथ। एक्सप्रेस मनी, सिंपल, फास्ट और तेज तरीन। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर। इम्तियाज ट्रैवल, साफ सुथरा माहौल, बाखलाक महज़ब तालीम याफ्ता स्टाफ के साथ। बाएतमाद नाम, बाएतमाद काम। इम्तियाज ट्रैवल। सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर घर बैठे टिकट हासिल करें। आपकी सहूलत व रहनुमाई के लिए हाजिर खिदमत। इम्तियाज ट्रैवल, ए नेम ऑफ क्वालिटी। सितारा स्वीट्स एंड बेकर्स अमोनिया, ताज़ा खस्ता जलेबियों और ताज़ा देसी घी से तैयार करदा मिठाइयों का मरकज। सर्दियों का खास तोहफा, गाजर का हलवा। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए ऑर्डर भी करवा सकते हैं। सितारा स्वीट्स एंड बेकर्स अमोनिया। वेलकम बैक नाजरीन, हम वक्फे से पहले बातचीत कर रहे थे पाकिस्तान में जो इलेक्शन मुहिम अरूज पर आ चुकी है, क्या वोट से तब्दीली आ सकेगी। तो इसी सिलसिले में आज हमने यहाँ ग्रीस में जो 3 अहम पाकिस्तान की जो सियासी पार्टी हैं उनके अहम जो यूथ ओहदेदारों को बुलाया हुआ है, ताकि आप तक वो मैसेज, वो पैगाम ये किसी तरीके से पहुंचा सकें कि इनके जहन में क्या, क्योंकि फ्यूचर जो यूथ के हाथ में है। तो राजा साहब, मैं वक्फे से जाने से पहले आपसे पूछ रहा था कि जो फैसले वो जो आप पर डाल दिए जाएं, बस आप उसको आमीन कह देते हैं। मैं आपका सवाल का जवाब बड़े अच्छे तरीके से देना चाहता हूँ। अच्छा, देखिए, आपने कहा जी कि भट्टो खानदान के साथ पार्टी में स्लीक रहनी चाहिए। भट्टो खानदान का खून जोन सा है वो मीर मुर्तज़ा भट्टो या गनवा भट्टो या जुल्फ़िकार जूनियर के नाम के साथ है, उनके नाम है। लेकिन मेरे भाई, ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुर्बानियां देने के लिए आई है। अच्छा, वो मेरी बात सुन लेना। उस वक्त गनवो भट्टा कहाँ थी जब पीपल्स पार्टी पर बुरा वक्त आया? उस वक्त शेर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असफ अली जरदारी था, जिसने 11 साल जेल में काटा और 11 साल में एक मुकदमे में भी उसको सजा नहीं हुई। उस वक्त ये लोग कहाँ थे? उस वक्त ये लोग कहाँ थे जब असफ अली जरदारी को ऑफर ये बड़ी घिसी-पिटी बातें हो गई हैं। घिसी-पिटी नहीं है, अवाम ने ये सुन के, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अवाम ने ये सुन के फैसला करना है। जब मेरी बात सुनना, आपको समझ नहीं आ रही। अवाम ने ये आपकी बातें सुन के फैसला करना है कि आपको किस तरह वोट देंगे। वो पार्टी के लीडर ने कह दिया, मेरी बात सुनिए। जब बुरा वक्त आया, असफ अली जरदारी के अंदर गया। अच्छा, गया कि नहीं गया? दमाद है ना, दमाद है ना। हाँ जी, खून तो नहीं है ना। तो जब जो कुर्बानी देगा वो आगे आएगा ना। ठीक है। जब बुरा वक्त आया, नवाज शरीफ कहाँ गया? भाईजान, मेरी बात सुनिए, भाईजान मेरे और मीर मुर्तजा भुट्टो के साथ क्या हुआ? मीर शाह नवाज भुट्टो के साथ क्या हुआ? उन्होंने कुर्बानियां नहीं दी।
अब हम कराची में प्राइम मिनिस्टर थी बेनजीर, उनके भाई को शहीद कर दिया जाता है। सुनना अब हम ये कहें कि सनम भट्टो जो सी वो बेनजीर भट्टो की बहन है, अब हम पीपल्स पार्टी की क्यादत सनम भट्टो को दे दें? देखिए पार्टी ये अच्छे तरीके से समझती है कि किसने कुर्बानियां दी, कौन बुरे वक्त में चला। और वो मर्दे कैलेंडर में कहूंगा वो सिर्फ आसफ अली जरदारी था जो बुरे वक्त में पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चला। जब मेरी बात अच्छा मुझे ये बता दें, क्या आप मोरसी सियासत के कायल हैं या आप उसके मुखालिफ? नहीं, खानदानी सियासत का काल नहीं है। खानदानी सियासत आपकी पार्टी जब से बड़ी भट्टो खानदान से बाहर ही नहीं आ सकी। अब भट्टो खानदान को दरम्यान में आए भी तो सही ना। कौन को दरम्यान? कोई आए ना, हमारे पास ऐसा लीडर आए ना। मखदूम अमीन फहीम को आपने ना पांव से पकड़ के साथ रखा हुआ है। देखें जब उनके प्राइम मिनिस्टर बनने की जो पार्टी को बचाने के लिए किए जाते हैं। अगर देखें हम मखदूम अफीम को वज़ीर-ए-आज़म बना देते, ठीक है, सदर भी हम सिंध से बना देते, तो क्या हमने पार्टी खाद चलानी थी? अच्छा, आपने पार्टी चलाने के लिए क्या आला फैसला था कि उन्होंने पंजाब से यूसुफ रज़ा गिलानी को लिया ताकि पंजाब के लोग भी खुश हो जाएं, ठीक है, खुद खुश हो जाएं। अल्लाह के बंदे, पाकिस्तान आपकी हुकूमत में लोगों को नवाले नहीं मिले, लोग ये सब प्रोपेगेंडा है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5 साल खिदमत की है। और किसकी की है? अवाम की है, अपनी की है, अपनी नहीं की है, या पीपल पार्टी के जो जाले हैं उनकी की है। कोई जालों की खिदमत नहीं किया। अगर उन्होंने बेनजीर प्रोग्राम दिया तो वो जालों के लिए नहीं था। कोई मंसूबा बताए ना, क्या किया? कोई डैम बना दिया है? बिजली का बहरान आपसे हल नहीं हो सका। 2013 में 2013 अच्छा ठीक है, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने, क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी में ना ही मेरा तनकीद करने का मकसद है, मगर ये सवालात हैं राजा साहब आपके जो अभी मौजूदा राजा परवेज अशरफ जो पहले वजीर बिजली थे, ठीक है, उन्होंने कहा था मैं 2 साल में लोड शेडिंग का खात्मा कर दूंगा, मगर उन्होंने लोड शेडिंग का उन्होंने बिजली का खात्मा कर दिया। आप उनकी बात करते हैं, मेरी बात सुने। हाँ जी, उन्होंने कहा ना मैं 2 साल में कर दूंगा। अभी जो लोग MNA भी नहीं बने, वज़ीर-ए-आज़म तो नसीब के साथ बनेंगे ना। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं 3 साल में भी बिजली खत्म नहीं कर सकता। इमरान खान कहता है कि मैं 3 साल तक बिजली के 2 साल का उन्होंने नहीं 3 साल का उन्होंने भी कहा है। उन्होंने कहा कि मैं 3 साल तक उनसे पूछ लेते भाई, जब आपके पास बिजली है ही नहीं, आपके पास नहीं है ना, नहीं है ना, तो आपने तो उसकी तरफ तवज्जो नहीं देनी है। नहीं देनी है ना। आज देखे ना, आज पाकिस्तान में कम भाईजान आपके पास तो मंसूबा है, मेगावाट बिजली शामिल हो चुकी है। अच्छा, कहां से शामिल होगा? इलेक्शन आ रहे हैं तो निकाल के जेब से निकाल के बाहर जो प्रोजेक्ट उन्होंने छोटे-छोटे। अच्छा, कोई आपके पास कोई ऐसा अवाम के लिए कोई मंसूबा जिससे अवाम को रोजी मिल रही हो, कोई इंसाफ मिल रहा हो? सुप्रीम कोर्ट फैसलों पे फैसले सुना रही है, उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा है उन पर। अच्छा, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। अभी हमारे साहब समीउल्लाह भट्ट साहब आप पर जो ना चौधरी उमर साहब ने आपकी क़यादत पर भी लगाई है बात के, आपका अंदर खाते है क्या मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी से था? मैं आपको ये बात बताऊं, सबसे पहले तो ये बात है कि चौधरी उमर साहब मेरे भाई हैं। इन्होंने बात की है कि PMLN जो है वो पूरी कौम की पार्टी है। सबसे बड़ी इनके लिए शिकस्त ये है कि 2 मरतबा वज़ारत-ए-उज़्मा करने के बाद पंजाब की हद तक महदूद रह गए हैं। और तमाम देखा जाए, देखे ना, मेरी बात कंप्लीट करने दे। उसके बाद आज आप देख लें, वो अल्लाह के फजलो करम से आज फकत एक राइवेंट की पार्टी रह गई है। दूसरा ये है कि मुशर्रफ के बारे ये बहुत बड़े बड़े बड़के लगाते थे, उनके नाम पे इन्होंने वोट लिए हैं, उनके नाम पे जो है वो अपनी कंपेन करते रहे हैं। लेकिन करके बाद में कहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, ठीक है, लेकिन पूरी कौम के सामने उन्होंने इकरार किया कि गलती हुई है, ठीक है। ये क्यों नहीं करते? आप ये मुशर्रफ साहब को आए हुए, पाकिस्तान आए हुए 3 हफ्ते गुजरने वाले हैं, क्या एक भी इनकी लीडरशिप की तरफ से एक भी उसका मजम्मती बयान आया? नहीं आया अभी तक। दूसरा, अच्छा आप मुझे एक चीज बताएं, मैं ये अक्सर मैं देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं ऑनलाइन ये बात पूछूं, जो नौजवान खासकर, क्या तनकीद से आप वोट हासिल कर सकेंगे? नहीं, हम तनकीद तो नहीं, मैंने देखा पीटीआई की तरफ से सिर्फ तनकीद की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तक जितनी भी अपनी पॉलिसीज दी हैं, आप देखिए, वेबसाइट देखिए, पीटीआई की
तमाम पॉलिसी जो है जो एनर्जी पे देखें, और उसके बाद आवाम के लिए क्या मंसूबे आप किस तरह पहुंचाएंगे? यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी पूरे हमारा प्रोग्राम कनाडा, अमेरिका, पूरे यूरोप में और अभी पाकिस्तान में भी ऑनलाइन लोग देख रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए वो क्या ऐसी बातें पुरकशिश होगी कि वो इमरान खान को वोट दें? आप ये बताएं मुझे। मैं यही बात कर रहा हूँ, मुझे पहली जो बात है ना वो कंप्लीट कर लेने दें। ठीक है कि उमर भाई ने जो बात की कि पीटीआई गुजरांवाला का जो सदर है, मैं इनकी इतला के लिए अर्ज करना चाहूंगा कि गुजरांवाला का इलेक्ट सदर जो है ना राना नईमुर रहमान है और वो आज भी कैंडिडेट है। ठीक है, और कोई भी जो गए हैं, मैंने पहले बताया कि जो फसली बटेरे थे ना वो अपनी आए थे वो जैसे आए थे ना वो पार्टी इलेक्शन से डरते हुए, उनको पता था कि हम इलेक्ट नहीं होंगे, वो चले गए हैं। ठीक है, और बिल्कुल नहीं पार्टी के अंदर इलेक्शन हुए हैं, दो पार्टियां कब्जा करके मुकमका करके पाकिस्तान में 30 साल काबज रही है, आपने कहा बिल्कुल, मगर काबज नहीं, अवाम के वोटों से आती रही। और दूसरी बात है ना, मैं पीपल पार्टी को तनकीद करूं, अवाम के वोट लेके आती है, मैं इन पर कैसे तनकीद करूं? जो स्कैंडल है वो उन पर बातचीत होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग है करके ये मियां नवाज शरीफ पर जो तनकीद बनती है वो हम करते हैं। पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यहां आप किस वो कौन सी आपके पास वो तिलिस्माती वो छड़ी है इमरान खान के हाथ में कि वो दिनों में जो इतने मसाइलों के अंबार है मुल्क में, नाके डाके फाके बिजली नहीं है, रिश्वत सरेआम है, अवाम की जो आम आदमी की जो जिंदगी जो घर से बाहर निकलता वो वापस नहीं आ सकता, निजाम पूरा करप्ट पड़ा। क्या उस बारे में क्या आप मैं ये अभी आप इकट्ठे करी जा रहे हैं? नहीं, हम इकट्ठे कर सियासी जो भी पार्टियां छोड़ी उनको इकट्ठे कर, हमने जिसको भी लिया है, जिसे भी लिया है, उसे वाजे किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर पे आप इधर आए हैं। ठीक है, और अगर मंशूर पे नहीं, उसके बाद देखें, नहीं देखें, उसके बाद देखें इमरान खान लोगों के, करोड़ों लोगों के दिलों में क्यों बस रहा है? आपका सवाल ये ना। ओवरसीज तो खास तौर पे जो है, ओवरसीज तो 95% जो है वो इमरान खान की सपोर्टर है। ठीक है, उसकी वजह क्या है? 95%? मैं बिल्कुल दावे से कहता हूं कि इमरान खान एक सच्चा और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, जिसकी वजह से क्योंकि पाकिस्तानी मुसलमान जो पाकिस्तानी कौम है वो हर पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन है, जो भी मुहिब्बे वतन होगा उससे मोहब्बत करेंगे। अगर ये नून लीग या लेकिन इनके जलसों में आने की एक और बात, पाकिस्तान पीपल पार्टी के जलसों में, पाकिस्तान पीपल पार्टी के जलसों में लाखों आवाम आती है, कैसे बात करते हैं? इनके जलसों में लोगों को लाया जाता है, लेकिन पीटीआई के जलसों में लोग खुद आते हैं। अब भाईजान आपकी सुनने में आ रहा, आपकी जो पार्टी की जो मीडिया जो पब्लिसिटी मुहिम भी कोई ऐसे वैसे इदारे चला रहे हैं? नहीं, पता नहीं, ये तो प्रोपेगेंडा, जितनी मकबूलियत होगी उतने ज्यादा प्रोपेगेंडे होंगे, लेकिन हम अल्लाह के फजल से कहने की बात यह कि अभी तक इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं आ सके, हमने उनको आजमाया नहीं, इसलिए अवाम में वो एक चीज पाई जा रही है, आ चुकी है ना इनके दोनों के, उनकी जो देखें पाकिस्तान के अंदर चीज को पसंद करना चाहती है, नई चीज को आजमाना चाहती है। पाकिस्तान के अंदर मेडिकल नहीं है, पाकिस्तान के अंदर तालीम नहीं है, अभी कत्ल गारत आम है, डाकू, मैंने यही सवाल किया, आपके सब पास कुछ आम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे पहले जिस वक्त आप खुद अपने ऊपर जमहूरियत नहीं लागू करेंगे, आप किसी को जमहूरियत का दरस नहीं दे सकते। ये मरूसी जमातें हैं, मुझे बताएं PMLN है, जितनी भी इनकी विंग्स हैं, तमाम की सदारत शरीफ बरादरान के पास है। पीपल्स पार्टी है, उनकी जितनी भी विंग्स हैं वो भट्टो खानदान के पास है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाहिद जमात है, फैमिली पार्टी है ना, फैमिली पार्टी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी वाहिद जमात है कि इनामुल्लाह नियाजी जो इमरान खान के कजन है, उसे टिकट नहीं दी। नहीं, वो अगर मेरिट पे नहीं पूरा उतरे तो नहीं टिकट मिली। उनके बहनोई हफीजुल्लाह नियाजी, बहनोई से पढ़ के कौन सा रिश्ता हो सकता है? लेकिन इमरान खान ने उनकी सिफारिश नहीं की, मेरिट पे नहीं पूरे उतरे। इसे कहते हैं तब्दीली, ये तब्दीली है सबसे बड़ी। ये नहीं, आप मेरिट को ला रहे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मेरिट है, बस मेरिट है, और जब मेरिट होगा तो इंशाल्लाह ताला तब्दीली आपके दरवाजे पे होगी। अच्छा, अभी आपके कायद पे उन्होंने बड़े इल्जामात लगाए हैं, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? उसके साथ साथ मैं ये पूछूंगा कि पंजाब की हद तक तो काफ़ी काम किए, आपकी गवर्नमेंट थी मियां शहबाज शरीफ की, तो एक वो थोड़ा सा आ जाता है कि सिर्फ लाहौर ही पंजाब है। देखें, पहले तो मैं भट्ट साहब की थोड़ी सी अगर बात का जवाब, एक्सप्रेस मनी ट्रांसफ़र, मिनटों में पैसे अपनों के पास, दुनिया का तेज़ तरीन मनी ट्रांसफ़र सिस्टम एक्सप्रेस मनी के साथ, बातमाद नाम, बातमाद सर्विस, दुनिया के हर शहर में ब्रांचें, हर मुल्क के लिए डिस्काउंट फीस के साथ।
पैसे वसूल करना नहायत ही आसान एक्सप्रेस मनी के साथ। एक्सप्रेस मनी सिंपल, फास्ट और तेज तरीन। एक्सप्रेस मनी ट्रांसफर। और अब यूनान में फ्रॉक की फखरिया पेशकश। बाकी कंपनीज की तरह 1 मिनट की कॉल पर 3 मिनट कटने की उलझन हमेशा के लिए खत्म। पाकिस्तान पूरे 62 मिनट, इंडिया 290 मिनट और बांग्लादेश 140 मिनट सिर्फ 5 यूरो में। 5 यूरो की रिचार्ज पर हासिल करें फ्रॉक टू फ्रॉक 300 मिनट फ्री और 50 सेंट का इजाफा। किसी भी नेटवर्क से फ्रॉक नेटवर्क पर मुंतकिली नहायत आसान। बाकी कंपनीज की तरह 1 मिनट की कॉल पर 3 मिनट कटने की उलझन हमेशा के लिए खत्म। ये सब कुछ एक साथ सिर्फ फ्रॉक नेटवर्क पर, फर्क आपके सामने, वो भी गारंटी के साथ। अब फराग का एक और धमाका। 10 यूरो के टॉप अप पर पाकिस्तान 125 मिनट और 300 मिनट यूनान के किसी भी नेटवर्क पर बिल्कुल फ्री। की गल है और यार ये टेलीफोन है ना करना पाकिस्तान ओदे विच यूरो ही कोई वाना की मसला है। हेलो जनाब, नवा कार्ड आया जे सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान 151 मिनट पाकिस्तान गल कराना जे, मिनट ना कटन दी गारंटी दे नाल ते आवाज बिल्कुल साफ। यार इन्हें यूज किस तरह करना? बिल्कुल सिंपल, अपना मोबाइल चुको, ए नंबर मिलाओ ते कॉल बैक बिल्कुल फ्री आएगी। अपना पिन कोड लाओ विच ते पाकिस्तान गल करो। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। पाकिस्तान 151 मिनट्स। इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रीस। इम्तियाज सैटेलाइट की फखरिया पेशकश। डिश एंटीना के बगैर दुनिया भर के तमाम चैनल्स फ्री देखें और अपने मनपसंद प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड भी करें। शावा बेस्ट इन IPTV वर्ल्ड। मज़ीद तफसीलात के लिए इम्तियाज ब्रदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज यूनान। दूँ ना तो उसमें यह है कि ये खानदानी बात करते हैं, खानदानी सियासत है हमारे अंदर। मुझे अगर कोई जानता है तो मेरा ख्याल है मेरा खानदान सबसे ज्यादा मुझे जानता होगा। यहाँ पे अगर भट्ट साहब मुझे जानते हैं 5 साल से, आप 5 साल से जानते होंगे, मुझे जलाल साहब 5 साल से जानते होंगे, लेकिन असलम जलाल साहब मेरा खानदान मुझे जब मैं पैदा हुआ उस वक्त से आज तक जानता है। अच्छा, आप भी इस चीज की हमायत करते हैं? मेरी बात सुने, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान PMLN मुस्लिम लीग नवाज शरीफ जो जमात है उसके अंदर अगर कोई इख्तलाफ नहीं है तो खानदान के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं। बाकी तमाम जमातों के, इनके तो कजनों ने इनको छोड़ दिया है। नहीं छोड़ा नहीं छोड़ा अगर इनके कजनों ने नहीं वो इनके कजनों ने पार्टी के छोड़ दिया, वो पार्टी के अंदर है। इनके खिलाफ पार्टी की बात की जाए कैंपेन कर रहे हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन कर रहे हैं सर। मैं बड़ा कैंपेन चला रहे हैं। ये तो सबसे बड़ी तब्दीली है। दूसरी बात, पार्टी टिकट नहीं भी मिला तब भी पार्टी के अंदर है। 95% इनकी जमात जो है वो पूरे दुनिया में बैठी हुई है। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि जब भी इन्होंने किसी को ओहदा देना होता है, पहले उनकी जितनी कारकर्दगी होती है या जो कुछ भी वो देखते हैं, एक अच्छा बोलने वाले या एक अच्छा स्पीच करने वाले को तो ओहदा नहीं दिया जाता, या दूसरी पार्टी जिसने छोड़ के आई उसको ओहदा दे दिया जी फौरन कि ये जीत ले जी टिकट, आप आए सही हमारी पार्टी में। इनको इनकी पार्टी के अंदर भाई कौन से इलेक्शन हुए हैं, प्यार और मोहब्बत तो इनकी पार्टी के अंदर नहीं है। इनकी पार्टी के अंदर ये फेसबुक की जमात है, सिर्फ फेसबुक तक ये महदूद है लोग। इनको सियासत का पहले, मैं एक बात भट्ट साहब को भी अक्सर फोन करके भी समझाता हूँ और कहता भी हूँ कि प्यार मोहब्बत बड़ी चीज है। भट्ट साहब बराए मेहरबानी फेसबुक के ऊपर आप जो कुछ करते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उसका जवाब दूं। हम फेसबुक पे अपना वर्क शेयर करते हैं ना, आपके पास वर्क ही नहीं है, आप क्या शेयर करेंगे? किसी बंदे को मुझे एक बात बताएं, अल्लाह ताला की जात ने इंसान पैदा किया है, अगर मैं अपना चेहरा उतार के या भट्ट साहब का चेहरा उतार के किसी कुत्ते का चेहरा लगा के सामने रख दूं फेसबुक तो ये करते हैं ना। ये देखें, ये PMLN मेरी बात सुने ना, मेरी भी सुने। PMLN देखें जी, आपकी मुकम्मल बात सुनी है लेकिन मेरी बात मुकम्मल होने दें। देखें बात ये है, मेरी बात मुकम्मल होने दें, आपसे जवाब देंगे। बात ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जितनी भी जमात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे जहां जहां बैठे हुए हैं, अल्लाह के फजल से हमने हर जमात के अंदर प्यार और मोहब्बत, इनके अंदर यहाँ पे ग्रीस में जो इतना झगड़ा पिछले 2 माह में हुआ है,
अल्लाह के फजल से मैं चेयरमैन मुस्लिम लीग नून इनकी मिन्नतें करके इनकी सुलह करवाता रहा हूँ यहाँ पे कि बराए मेहरबानी यार एक मिनट सर, एक मिनट जुनाब साहब, एक मिनट मुझे इस बात का मैं इस बात का क्योंकि नहीं मुझे इस बात का जवाब देने दें, मुझे इस बात का जवाब अच्छा चौधरी साहब नहीं उमर भाई मेरी भी सुने ना सर, मेरी भी सुने ना, शोर करने से बात सच्ची नहीं हो जाती, मेरी बात भी सुने। आप ना जवाब मेरे सवाल का जवाब देने के लिए आपने जो ना मैं इरफान साहब एक छोटी सी जवाब देना शुरू कर दिया। मैं पूछ रहा था कि आप इस चीज का जवाब किस तरह दे पाएंगे कि क्या जो जितने भी तरक्याती काम हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, देखिए जी मेरा किस तरह वो सिर्फ लाहौर की हद तक ही मेरी बात सुने जी, मेरा ताल्लुक जिला जेलम से है। मैं अपने जिले की बात करूंगा, मैं लाहौर नहीं गया, मैं जिला जेलम में गया हूँ, ठीक है। मैं तकरीबन 8 माह पहले जिला जेल काम हुए। हमारे 45 करोड़ रुपए से लागत से हमारे जितना भी मतलब हमारी गलियां तमाम की तमाम नहीं बन गई हैं और तमाम का तमाम क्रेडिट मियां शहबाज शरीफ को जाता है। और जितना सीवरेज का मसला था हमारा बहुत ज्यादा जेलम में, क्योंकि दरिया जेलम भी हमारे साथ से गुजरता है, लेकिन हमारे जिला जेलम में सीवरेज का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था और 45 करोड़ की लागत से उन्होंने ये मसला हमारा मनसूबा आज मुकम्मल हो चुका है। वहाँ पे हमारे जिला जेलम को पहले हमारे बच्चियों को, हमारी बहनों को, हमारे जितने भाई थे उनको पढ़ने के लिए लाहौर जाना पड़ता था यूनिवर्सिटी के अंदर। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की या मतलब लेना पड़ता था घर में बैठ के दाखिला, या इलामा इकबाल लाहौर में जाके यूनिवर्सिटी में दाखिला लेके वहां पे हमारे अंदर ये एक बात मौजूद है कि हम अपनी बहनों को हम नहीं भेज सकते लाहौर के अंदर। अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान है, लेकिन हम क्या किया मुसलमान हम नहीं भेज सकते, लेकिन हमने जिला जेलम के अंदर मियां शहबाज शरीफ ने यूनिवर्सिटी भी हमें बना कर दी है। अच्छा यूनिवर्सिटी जी, ये जितने भी मतलब हर जिले के अंदर आप देख लें। और मैं एक बात परवेज लाई साहब का मंसूबा था पाकिस्तान के अंदर एम्बुलेंस की सर्विस देने का, हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उस मंसूबे को रोका तो नहीं। जिस वक्त उन्होंने स्टार्ट लिया आगे गवर्नमेंट अगर पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की आ गई है तो इन्होंने उस मंसूबे को मुकम्मल किया। आज पाकिस्तान के अंदर 1122 की सर्विस आप चेक कर लें। ये जितने भी पुराने मंसूबे थे, एक वाहिद जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी कि इसमें तमाम जितने भी पुराने आप इसको सियासी बसीरत का नाम देंगे जी। मैं राजा असलम जरासा आपकी तरफ आ रहा हूँ। आपसे मैं जो सवाल करने लगा हूँ कि आपके पास वो कौन सा जरदारी के पास यानी कि पीपल पार्टी के पास वो कौन सा अब नया नारा होगा? रोटी कपड़ा मकान तो सुन सुन के कान भी पक गए। अभी अवाम के पास ना रोटी है, ना कपड़ा है और ना ही मकान है। तो मैं तनकीद नहीं करूँगा, आप मुझे प्लीज़ बताएं आपके पास वो क्या नया स्लोगन होगा इस मरतबा इलेक्शन में आने के लिए? देखिए जी, हमारे पास स्लोगन सिर्फ ये होगा कि पाकिस्तान की दफा को मजबूत करना। अच्छा, हमारा स्लोगन ये होगा कि पाकिस्तान के झंडे का एहतराम करना और कराना। ठीक है। और हम जो अपने 5 साल मंसूबे में बिजली की वजह से हमें जो प्रॉब्लम हुई है, आप इस दफ़ा हम इंशाल्लाह वो नहीं होने देंगे। अच्छा। और ये हमारा इंशाल्लाह पूरा प्रोजेक्ट है और हम उस पर काम कर रहे हैं। राजा साहब ये देखें 5 साल के अरसे में एक जो बच्चा होता है ना, प्राइमरी से मैट्रिक पास करके वो नौजवान बनकर वो अपनी जो राह, अपनी जो फ्यूचर के लिए जो लाइन को तयन कर लेता है, पिक करने के लिए, अपनी लाइन पिक करने के लिए फैसले करता है। आप क्या बात कर रहे हैं? मुल्क की इंडस्ट्री तबाह हो गई, हमारे मुल्क की जरे मुबादला रुक गए हैं, हमारे मुल्क बिजली ना होने की वजह से हमारे मुल्क की तरक्की स्टॉप हो चुकी है। आप ओवरसीज हैं, प्लीज आप ऐसी बातें ना करें। नहीं, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह बिजली का बहरान। अच्छा, आप कहते हैं कि जो 5 साल हमसे हो गई, गलतियां हो गई, अब हमें दोबारा मौका दिया जाए। दोबारा आएंगे हम। अच्छा, दोबारा आएंगे इंशाल्लाह हम आएंगे। ये तो धौंस है ना, धौंस नहीं, 20 साल बाद की मेरी बात सुने, मेरी बात सुने जी। हम इसलिए कह रहे आएंगे। मैं एक बात करना चाहूंगा इधर, देखें कि जो पार्टी 5 सालों में कुछ नहीं कर सकी वो आने वाले वक्त में क्या करेगी? अभी मेरा ख्याल है कि कुछ जेब में जो है ना अभी खाली है। इलेक्शन लड़ने की इजाजत इस बार दे दी। अच्छा सर, ये क्रेडिट किसको जाता है? मैं अदालतों को आजाद करवाने का, अदलिया को आजाद करवाने का क्रेडिट मुआशी जाता है। आज अदालत ने साबित कर दिया है कि राजा परवेज रशीद इलेक्शन लड़ सकता है, इस पर कोई मुकदमा नहीं है। प्लीज
बात सुन के मुझे डायलॉग कर रहे हो, हमने तकरीरें नहीं करनी। आप मुझे बताएं, ये आपके लिए ये कामयाबी है? अच्छा, ये इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये कोई जवाब नहीं है। ये 5 सालों में इन्होंने जो किया है उसका कोई जवाब नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं। आखिर में आप अवाम को, जो हमें पूरी यूरोप में, पूरी दुनिया में देख रही है, आप एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी ग्रीस में रहते हुए आप हम मेहनत मजदूरी करके अपने मुल्क को कीमती ज़र मुबादला भेजते हैं। आप क्या वो पैगाम देंगे, क्या वो अल्फाजात होंगे कि आपके वो अल्फाज सुनकर जो ना एक आपका नाराज वोटर वो दोबारा पीपल पार्टी को वोट दे? मैं सिर्फ यही पैगाम देना चाहता हूं कि आज ये लोग हमसे इतने खाइफ हो चुके हैं कि सिंध की तरफ ये भाग रहे हैं। कौन ये नवाज लीग वाले सिंध में जा रहे हैं। 10-10 जमातें मिलकर पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद कर रही हैं कि हम इनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह ये पैगाम है, ये पैगाम दे रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ, ये हमसे इतने खौफ हो चुके हैं कि सिंध में 10-10 आपसे खौफजदा है, सारी पाकिस्तानी कौम खौफजदा है, क्योंकि पूरी पाकिस्तानी कौम खौफजदा पीपल्स पार्टी और नून लीग से। मेरी बात सुने, ये लोग इतने डरे हुए हैं, अभी मौका देना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आएगी और इंशाल्लाह आसफ अली जरदारी के क़यादत में हम दोबारा हुकूमत में आएंगे पाकिस्तान का और हम बेड़ा गर्क करेंगे। मैं अपने उन जेलों से ये बात कहना चाहता हूं कि अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करें और इंतखाबी निशान तीर को वोट दें। आपकी कामयाबी हम सब की कामयाबी है और यही कामयाबी पाकिस्तान के इस्तेकाम की जमानत है। पाकिस्तान की कामयाबी और पाकिस्तान किसी जेले को टिकट भी दिया आपने? क्यों नहीं दिया? अच्छा ठीक है। अच्छा, आज आप पाकिस्तान टाइम खत्म हो गया, प्लीज टाइम खत्म। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यूथ विंग ग्रीस के सदर हमारे साथ समीउल्लाह भट्ट साहब, आप वो आखिरी मुझे जल्दी से वो मुख्तसर वो पैगाम दें जिसकी वजह से लोग जो हैं वो तब्दीली, जिसका आप नारा भी लगा रहे हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम बिलखसूस यूथ, जो कि 75% यूथ पाकिस्तान की आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। और मैं दूसरी पार्टियों जो फैमिलीज लिमिटेड है उनमें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डिफरेंस ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन एक सपोर्टर है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करेंगे सपोर्टर है, सपोर्टर एक वोटर जो है वो कम से कम 10 वोट कास्ट करवाएगा। और हम तो अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद कर रहे हैं, उसकी सपोर्ट इस तरह कर रहे हैं जैसे हम तबलीग कर रहे हैं, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी वोटर अपना वोट मिस नहीं करेगा। इवन मुझे खुद अगर पाकिस्तान जाना पड़ा तो मैं इंशाअल्लाह जा रहा हूं, मैं ये भी कहना चाहता हूं। दूसरा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इनकलाब का नाम है और वो इनकलाब जो नौजवान लेके आ रहे हैं, मरूसी जमातें नहीं, मरूसी जमातों का वक्त खत्म हो चुका है और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की पाकिस्तान की यूथ का है, ठीक है इंशाअल्लाह। चौधरी उमर जो चेयरमैन यूथ विंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, आप क्या वो पैगाम देना चाहेंगे? वो क्या ऐसे बातें हैं जिसे सुनकर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ को वोट कास्ट करेंगे? देखें, पता क्या बात है, मैं यहाँ पे एक बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से हम सबसे पहले हमारा 6 माह के अंदर बल्दियाती निज़ाम को, क्योंकि ये 5 साल में जो तबाही हमने कर दी है इस मुल्क की, हम बल्दियाती निज़ाम को सबसे ज़्यादा मजबूत करके इस निज़ाम को और मुल्क में इलेक्शन सबसे ज़्यादा हम जल्दी करवा देंगे। 6 माह के अंदर हम इलेक्शन ज़रूर करवाएंगे। एक बात ये, दूसरे तरक्याती कामों की बात जितनी भी हुई है पंजाब के अंदर हमने की है, तो हमने हमारे अपने फंड से हमने अल्लाह के ताला के फजल से हमने किसी मुल्क से कर्जा तो नहीं लिया, कर्जा लेके कौम का फंड है भाई, कौम का हमें अपना फंड नहीं है, कौम ने टैक्स दिया। देखें, कौम ने टैक्स दिया। मैं एक बात कहता हूं कि पीटीआई वालों को तनकीद बराए इस्लाह करनी चाहिए। ये सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करते हैं, तनकीद बराए तनकीद करते हैं। इनको इस्लाह के लिए मेरी बात है कि तनकीद बराए इस्लाह किया करें, चले हम भी खुश हों। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह अज़ीज़, जैसे हमने इतने बड़े बड़े मंसूबे पाकिस्तान में मुकम्मल किए, हमने पंजाब को बदला है, हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को बदलेंगे। अच्छा जी नाज़रीन, आज आपने मेरे मेहमानों का स्टूडियो में जो मौजूद गुफ्तगू था, क्या वोट से तब्दीली आ सकेगी, उसी के सिलसिले में जो यूथ को हमने दावत दी हुई थी अपने स्टूडियो, उन्होंने बातचीत की है जो
जजमेंट जो करनी है वो आप लोगों ने करनी है। आप लोगों ने देखना है कि हमारी यूथ का क्या सोच है, क्या नज़रिया है, वो किस चीज़ पर बातचीत करती है, किस तरह उन्होंने आपको कायल किया है और कितना आपको कायल किया है। उनकी बातें जो आपने सुनी हैं, उन बातों को आप लोगों ने जांचना है। आपका शऊर है, उसकी कसौटी पर आपने परखना है। उसके बाद आपने फैसला करना है, क्योंकि यकीनन पूरी दुनिया की आंखें लगी हुई हैं। पाकिस्तान के ये जो इलेक्शन है, ये तारीख पाकिस्तान की तारीख के बहुत अहम तरीन इलेक्शन साबित होंगे, क्योंकि नाजुक तरीन दौर से हम इस वक्त गुजर रहे हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि कौम इस मरतबा जो अपना वोट के ज़रिए कोई ऐसी क़यादत को मुंतखब करेगी जो सही मायनों में पाकिस्तान की बागडोर संभाल कर पाकिस्तान को दुनिया में दोबारा से वो बावकार मकाम दिलाएगी। पाकिस्तान की सनतें तरक्की करेंगी, पाकिस्तान में जो करप्शन का ख़ात्मा होगा, पाकिस्तान में अदारे बहाल होंगे और अपनी आइनी हदूद में रहते हुए जो काम होंगे, पाकिस्तान में खुशहाली होगी, पाकिस्तान खुश होगा, पाकिस्तान ताकतवर, मुस्तहकम और अजीम जो एक मुल्क दोबारा से बनेगा। हमारी दुआ भी ये है। हमारे आने वाले मेहमानों ने अपनी तरफ से जो पैगाम आप तक पहुँचाने की कोशिश की है, फ़ैसला आप लोगों ने करना है कि वो आप तक पैगाम पहुँचा सके हैं और आप कितने उस पैगाम के जो कायल हो सके हैं। तो मैं स्टूडियो में आने वाले मेहमानों का तहे दिल से मशकूर कि आपने अपनी मसरूफियत से टाइम निकाला, हमें इज़्ज़त बख्शी, आज स्टूडियो में आए। नाज़रीन, इंशाल्लाह हम ये सिलसिला जारी और सारी रखेंगे। इलेक्शन 11 मई को होंगे। 11 मई के बाद भी हम एक सियासी टॉक शो का एहतमाम करेंगे और मेरी कोशिश होगी कि हम यहाँ पर जो ओवरसीज़ जमातें, उनके अहम अहदेदारों को बुलाकर जो इलेक्शन नताइज होंगे उन पर भी बातचीत करेंगे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक इजाज़त चाहता हूँ। नए मेहमानों के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम बज़्म तकबीर यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को बहुत तरक्की अता फरमाए और हमारे मुल्क में रहने वाले लोग बहुत खुशहाल हों और हमारा मुल्क जो है वो उसमें से तमाम किस्म की परेशानियाँ, तमाम किस्म की आफात से महफूज रहे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाली की तरफ रवां दवा रहें। नाज़रीन, अगले जुमे को इंशाअल्लाह ताला फिर एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान रिमशा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।